अगला सवाल वही करेंगे, सुनिए। एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर से धन निवेश किया। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष के लिए 10% की दर से, तो 6 वर्ष के लिए अगर 10% की दर से निवेश करेगा तो यहां से जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 60%। ठीक है, 10 साल के लिए 12% की दर से निवेश करेगा तो यहां से हो जाएगा 120, और 12 वर्ष के लिए 15% की दर से निवेश करेगा तो यहां से हो जाएगा 180। आगे उसने बोला था सभी से उसे बराबर ब्याज मिला है। ठीक है, सभी से ब्याज मिला बराबर, तो सबसे पहले से रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, तो रेशियो में बदल दें तो इसे 60 एकन 60, 60 दूनी 120 और 60 दियो 180। अब मुझे बताओ एक ऐसी संख्या जिसमें 1, 2 और 3 का भाग चला जाए, कितना मान लिया जाए, 6। 1 का भाग 6 में देंगे 6 बार जाएगा, 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, तो उसके द्वारा निवेश की गई जो राशि का अनुपात होगा वो 6:3:2 होगा। ठीक है, निवेश की गई राशि का रेशियो होगा 6:3:2। क्लियर है भाई सबका, 6:3:2। अगला सवाल करिएगा। ये तो हो चुका था। ठीक है, इसका आंसर जो आया था वो 2 साल आया था, अभी किया था 72 रुपए से 81। ठीक है, तो अभी ये सवाल किया था 72 से कितना हुआ 81, तो ब्याज कितना बढ़ा 9, मूलधन कितना 72, गुणा दर कितनी 6 चौक 24 और 1 25/4, और गुणा समय, समय निकालना तो, और बट्टे में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, 25 चौके 100, 4 से ये कट गया 18 बार, 9 से कट गया 2 बार, और 2 से 4 कट गया 2 बार, t/2 बराबर 1/1। टी का मान कितना आ गया 2। कर लिया था अभी हम लोगों ने ये सवाल। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न ये है, देखो सुनो क्या कह रहा है। एक बालक है जिसका नाम प्रभात है। ठीक है, प्रभात ने कुछ राशि बैंक से 8% साधारण ब्याज की दर पे उधार ली। जो पैसा लिया वो किस दर पे लिया, 8% की दर पे उधार लिया। ठीक है, 8% की दर पे उसने कुछ पैसा उधार लिया, और वही पैसा उसने 12% की दर पर आशीष को तुरंत दे दिया। एक बात बताओ, लेके वो कितने परसेंट पे आया, 8, उधार कितने दर पे दिया 12, तो 8 पे लेके आया, 12 पे उधार दिया, फायदा कितने का हुआ 4% का। कितने का फायदा हुआ, 4% का फायदा हुआ। ठीक है, फायदा हुआ 4% का। तो अगर 4% का फायदा हुआ तो आप बताओ, पैसा वो लेके आया था 960 रुपए का फायदा हुआ, यहां पर जो फायदा हुआ वो कितने का हुआ 960 का, और एक्चुअली में 1 साल में जो फायदा हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है, 4% का। कितने साल के लिए, 12 साल के लिए। तो 1 साल में अगर 4% का फायदा तो 12 साल में 12 चौक 48% का फायदा होगा। फायदा होगा कितने परसेंट का होगा, 48% का। 1 साल में अगर भाई 4% का फायदा है तो 12 साल में कितने परसेंट का फायदा होगा, 48% का। और 48% का फायदा, और यहां पर कितने का फायदा हुआ 960 का। तो 48 का मान अगर 960 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 20, 1% का मान कितना होगा 20, और 1 का मान अगर 20 होगा तो धनराशि अपने आप में कितने परसेंट होती है 100। 1 का मान 20 है तो 100 का मान 2000 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2000। कोई बताएगा ये 4 कहां से आया, कहां से आया। तो उसने 8 की दर पे उधार लिया, 12 की दर पे दे दिया, तो 1 साल में फायदा कितने का 4 का। 1 साल में अगर 4 का तो 12 साल में 12 चौक 48 का। तो 48% का मतलब 960, तो 1% का मतलब 20, और 1% का मतलब 20 है, तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा 2000। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल। यदि कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। देखो सुनो समझो, कोई धनराशि है वो 5 साल में अपने आप की 3 गुनी हो गई। 3 गुना होने का मतलब है पैसा होगा कितना 1, 1 से कितना हो गया 3, 1 से कितना हो गया 3, यानी बड़ा कितना 2, बड़ा कितना 2 बड़ा। ठीक है, जो पैसा होगा वो 1 होगा, 1 से कितना हो गया 3 हो गया, तो बड़ा कितना 2 बड़ा। ठीक है, 2 बड़ा कितने से बड़ा 1 से, तो दर होती है ब्याज बट्टे मूलधन गुणा 100, तो ये हो जाएगा 2/1 गुणा 100, यानी ये कितनी हो गई 200।
लेकिन 200% होगी भाई, वो कितने साल की होगी? 5 साल की। 5 साल की अगर ब्याज की दर 200% है, तो उसने पूछा है 1 साल की ब्याज की दर क्या होगी। अगर 5 साल की 200 है तो 1 साल की कितनी हो जाएगी? 40%। तो ब्याज की जो वार्षिक दर होगी वो 40% होगी। ठीक है, या फिर आप ऐसे करते हैं, जैसे आपने पैसा माना 100 और 100 से 3 गुना, यानी हो कितना गया? 300। तो 100 से कितना हो गया? 300, और 100 से 300 हो गया तो बढ़ा कितना? 200। इसी में समय का भाग दे दो, समय कितना था? 5। तो ब्याज की दर कितने परसेंट आ जाएगी? 40%। तो इंटरेस्ट रेट जो होगा वो 40% होगा। ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? 40%। आगे चले, अगला सवाल। यदि कोई धन 6 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। 6 वर्षों में 2 गुना हो गया तो 100 से कितना हो गया? 200। 100 से कितना हो गया? 200। तो बढ़ा कितना? 100। कितना बढ़ा भाई? 100 बढ़ा। 100 से 200 हो गया तो बढ़ा कितना? 100। और कितने साल में? 6 साल में। तो 100 बट्टे कितना हो गया? 6। और 100 बट्टे 6 का मतलब 50 बट्टे 3। 2 से कट गया 50 बार, 2 से कट गया 3 बार। तो 50 बट्टे कितना हो गया? 3। और 50 बट्टे 3 का मतलब 16 सही 2 बट्टे। तो ब्याज की जो वार्षिक दर होगी वो 16 सही 2/3% होगी। इंटरेस्ट रेट जो होगा वो 16 सही 2/3% होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल। यदि कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो कितने सालों में ये 64 गुना हो जाएगा? इस सवाल को देखो मैं कराता हूं, सुनिए। आपको एक बात याद रखनी है, जितने गुना हो रहा है उसमें से एक करना है माइनस। क्यों माइनस करेंगे बताता हूं अभी। यानी जितने गुना हो रहा है उसमें से एक क्या करना है? माइनस करना है। पहले जो साल दिए थे वो कितने दिए थे? 3। तो 3 साल एज इट इज लिख दो, 3 साल। बाद वाला समय पूछा गया है तो बाद वाला समय मान लिया टी, तो हो गया 3/टी। ठीक है, पहले वाला जो समय था वो कितना था? 3 था। बाद वाला समय निकालना है, टी मान लिया तो हो गया 3/टी। जितने गुना पहले पैसा हो रहा है उसमें से एक करना है माइनस। तो उसने बोला पहले कितने गुना हो रहा है? 8 गुना। पहले कितने गुना हो रहा है? 8 गुना। 8 में से एक घटाएंगे, बचेगा कितना? 7। कितना बचेगा? 7। बाद में कितने गुना हो रहा है? 64 गुना। बाद में कितने गुना हो रहा है? 64 गुना। तो 64 में से एक घटाएंगे, बचेगा कितना? 63। कितना बचेगा? 63। तो 7 से ये 63 कट जाएगा कितने बार? 9 बार। और 9 का 3 में गुणा होके, 9 का 3 में गुणा होके आंसर जो आएगा वो कितने साल आ जाएगा? 27 साल आ जाएगा। दिमाग में एक बात रह रहे के आ रही होगी कि आखिर ये घटाया एक क्यों। तो देखो, मैंने कहा 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना होने का मतलब भैया 1 से कितना हो जाएगा? 8। और 1 से 8 होने का मतलब ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज कितना मिलेगा? 7। कैसे पता करें? कैसे पता किया ब्याज 7 है? तो 8 में से एक क्या किया? माइनस। तो जितने गुना होता है इसलिए एक क्या कर देते? माइनस। हमें ब्याज चाहिए, तो 8 में से अगर एक कम कर दिया तो ब्याज कितना बचा? 7। ठीक है, तो ये यहां पर 7 ब्याज है। 64 गुना हुआ तो 1 से कितना हुआ? 64। तो ब्याज कितना बचेगा? 63। 7 में 63, 9 3 27। कर पाएंगे? अगला सवाल करिएगा, बताओ। कोई धन 6 साल में 2 गुना हो जाता है, तो 6 साल में हो रहा है 2 गुना, तो ऊपर समय आएगा 6 साल, बाद वाला समय पूछा जाएगा तो टी। तो 6/टी बराबर कितने गुना हुआ था भैया? 2 गुना। 2 में से एक गया, बचा कितना? 1। बाद में कितने गुना हुआ? 10 गुना। तो 10 में से एक गया, बचा कितना? 9। 9 का 6 में गुणा होकर टी का मान आ जाएगा 9 6, तो आंसर आ जाएगा 54 साल। ठीक है, आंसर हो जाएगा 54 साल। क्लियर? ठीक, अगला सवाल करो, करिए, बताओ जल्दी करो। कोई धन 2 साल में, कोई धन 2 साल में 2100 और 5 साल में 2250 हो जाता है। कोई धन 2 साल में 2100 और 5 साल में 2250 हो जाता है, तो धन और दर ज्ञात करो। आपको धन राशि भी बतानी है और दर भी बतानी है। तो एक बात बताओ मेरे भाई, पैसा था कितना? 2100। हो कितना गया? 2250। 2 साल में देखो, 2 साल में
2 साल बाद जो पैसा हो रहा है तो वो कितना हो रहा है 2100, और 5 साल बाद यही पैसा जो हो रहा है वो हो रहा है 2250। तो 2 साल बाद तो हो रहा है 2100 और 5 साल बाद हो रहा है 2250। इसका मतलब साल कितने बढ़ रहे हैं 3। साल कितने बढ़ रहे हैं 3, और 3 साल में जो पैसा बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है 150। 3 साल में पैसा बढ़ रहा है 150। अगर 3 साल में 150 बढ़ेगा तो 1 साल में 50 बढ़ेगा। 1 साल में कितना बढ़ेगा 50। यानी 1 साल में 50 बढ़ने का मतलब ये है कि जो ब्याज है वो 50 रुपए है। कितने साल का 1 साल का। 1 साल का ब्याज कितना है 50 रुपए। अब एक बात बताओ, अगर 1 साल में 50 बढ़ा तो 2 साल में कितना बढ़ा होगा 100। 1 साल में अगर 50 बढ़ा तो 2 साल में कितना बढ़ा होगा 100। अगर 2 साल में 100 बढ़ा तो 100 बढ़ने के बाद 2100 हुआ। इस 2100 में 2 बातें शामिल हैं, एक तो 2 साल का ब्याज प्लस मूलधन। तो आप मुझे बताइए 1 साल का ब्याज अगर 50 रुपए है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा 100। तो 2100 में से 100 रुपए अगर ब्याज घटा दूं तो मूलधन बताओ कितना बचेगा 2000। संतुष्ट हैं आप इस बात से? मूलधन जो बचेगा वो कितना बचेगा 2000, यानी धन राशि कितनी होगी 2000। अब बात कर लेते हैं दर की। तो दर बराबर होता है 1 साल का ब्याज बट्टे मूलधन गुणा 100। 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज कितना है 2 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज कितना है 100। 1 साल का ब्याज कितना है 50। तो 1 साल का ब्याज 50 बट्टे मूलधन यानी 2000 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो और 0 से 0 और 5/2 का मतलब, तो ब्याज की वार्षिक दर जो होगी मेरे भाई 2.5% वार्षिक होगी। क्लियर है? आराम से नोट कर लो, ब्याज की वार्षिक दर 2.5% वार्षिक होगी, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल करो। कोई धन 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है। कोई धन 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है और 7 वर्ष में 10,800 हो जाता है। अच्छा, 5 साल में कितना हुआ? अरे 5 साल में पैसा हुआ 10,000। 5 साल में हुआ भैया 10,000 और 7 साल में कितना हुआ बोलो? अरे बोलो बोलो, 10,800। तो साल कितने बड़े? 2। साल कितने बड़े? 2। और 2 साल में पैसा कितना बढ़ा? 800। 2 साल में अगर 800 बढ़ा तो 1 साल में 400। 2 साल में अगर 800 बढ़ा तो 1 साल में 400, यानी 1 साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा 400। अब हमें पहले क्या बताना है? दर ही बतानी है, और दर तब निकल के आएगी भाई जब हमें मूलधन पता होगा तब, क्योंकि 400 तो आ गया 1 साल का ब्याज, लेकिन अब मूलधन होना जरूरी है, क्योंकि ब्याज बट्टे मूलधन गुणा 100 ये होती है दर। तो अब ब्याज दर मूलधन कैसे निकलेगा? तो सुनो, 1 साल का ब्याज कितना 400। 1 साल का ब्याज कितना? तो 5 साल का ब्याज कितना 2000। 400 पंजे 10,000 में 2 बातें शामिल हैं, एक तो मूलधन और प्लस 5 साल का ब्याज। 5 साल का ब्याज कितना है 2000। 10,000 में से 2000 अगर ब्याज हो गया तो मूलधन कितना बचा 8,000। तो दर हो जाएगी 400 बट्टे 8,000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 8 पंजे 40। तो इंटरेस्ट रेट जो होगा भैया वो 5% वार्षिक होगा। ब्याज की जो वार्षिक दर होगी वो कितने परसेंट होगी? 5% होगी। क्लियर? आगे चलें, तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा। एक ऋणदाता ने पाया कि ब्याज की दर 13% से घटकर 12.5 रह गई। अभी थोड़ी देर पहले किया था 11 से घटकर 10.5 रही थी, आई थिंक 13 से घटकर 12.5 रह गई, तो उसे 104 रुपए का नुकसान हो गया। तो उसका मूलधन बताओ। सीधी सी बात है, 13 थी पहले दर, 13 से घटकर 12.5 रह गई, तो नुकसान कितने का हुआ? आधे का। कितने का हुआ? आधे % का। आधे % का जो मान है वो कितना दिया है? 104। आधे % का मान अगर 104 है तो 1% का जो मान होगा, 1% का जो मान होगा वो 208 होगा। आधे का दोगुना 1, 104 का दोगुना 208। तो 1% का मान अगर 208 होगा, मूलधन अपने आप में कितने % होता है? 100।
1 का मान अगर 208 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 208 गुणा 100, यानी आंसर आ जाएगा 20,800। आ गया सबका? आंसर होगा 20,800। ठीक है, कर लीजिएगा 20,800। आगे चलते हैं, अगला सवाल करो। इस सवाल को मुझे लग रहा है आप शायद कर नहीं पाएंगे। सुनो, जब किसी बैंक में ब्याज दर 5% से घटकर 4% रह जाती है। पहले ब्याज की दर मेरे भाई 5 हुआ करती थी, जो आज की तारीख में घट के 4 बची। तो एक व्यक्ति को 2,000 रुपए और जमा करने पड़ते हैं ताकि उसको पहले जितना ब्याज मिल सके। मतलब ब्याज की दर 1% घट गई। पहले 5 हुआ करती थी, अब कितनी हो गई? 4। तो ब्याज की दर कितनी घटी? 1% की वजह से उसे कितने रुपए भरने पड़े? 2,000। 1% की वजह से रुपए कितने भरने पड़े? 2,000 भरने पड़े। तो हमें बताना था ताकि उसको पहले जितना ब्याज प्राप्त होता है उतना ही ब्याज प्राप्त होता रहे। तो बताइए प्रारंभिक में जमा राशि कितनी थी? पहले जो ब्याज की दर थी वो कितनी थी? 4। और अब ब्याज की दर मेरे भाई कितनी हो गई? 5। ब्याज की दर कितनी घट गई? 1। और 1 की वजह से उसे रुपए कितने भरने पड़े? 2,000। 1 की वजह से उसे 2,000 रुपए भरने पड़े। तो आपको पूछा गया है कि पहले उसने कितना रुपया जमा किया होगा। तो इसका क्रॉस कर दो, उल्टा कर दो, तो यहां हो जाएगा 5 और यहां हो जाएगा 4। तो पहले जो रुपए जमा कर रहा होगा तो वो कितने कर रहा होगा? 10,000। और सॉरी, पहले जमा कर रहा होगा, उल्टा क्रॉस नहीं करना है, 4% और 5%। तो सीधा सा है, पहले वो जमा कर रहा होगा 8,000 और अब कितना कर रहा होगा? 10,000। पहले 8,000 करेगा, अब कितने करेगा? 10,000। यदि किसी बैंक ब्याज दर 5% से घटकर 4% रह जाती है, तो पहले 5% थी, मैंने उल्टा लिख दिया था। पहले दर कितनी थी? 5। अब दर कितनी हो गई? 4। तो इसका यहाँ क्रॉस करेंगे तो पहले वो जमा कितने कर रहा होगा? 4। अब जमा कितने करेगा? 5। अपने हिसाब से कितना ज्यादा? 1। सवाल में कितना ज्यादा? 2,000। 1 यूनिट का मान 2,000, तो 4 का मान 8,000, यानी उसे पहले 8,000 रुपए जमा कर रहा होगा। उत्तर की जांच कैसे करेंगे? 8,000 का अगर 5% निकालें, 8,000 का 5% तो ब्याज आ जाएगा 400। और अब उसने 10,000 रुपए जमा किए, तो 10,000 का 4% निकालने तब भी कितना आ जाएगा? 400। तो जितना पहले ब्याज मिलता था उतना अब ब्याज मिल गया। इसका मतलब पहले वो कितना पैसा जमा कर रहा होगा? 8,000 रुपए जमा कर रहा होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये सवाल उल्टा पड़ा था, इस वजह से दिक्कत हो गई भाई। देखो, पहले जमा कितने कर रहा है? 5%। बाद में दर कितनी कर दी? 4%। क्रॉस उल्टा कर दो, पहले जमा कितने कर रहा होगा? 4। अब जमा कितने करेगा? 5। अपने हिसाब से कितने बढ़ाए? 1। सवाल में कितने बढ़ाए? तो सवाल में बढ़ाए 2,000। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 2,000। और 1 का मान 2,000, तो पहले जमा कितने कर रहा होगा? 8,000। पहले जमा कर रहा होगा 8,000 और अब जमा कितने करेगा? 10,000। ठीक है, अब बताओ कोई दिक्कत इसमें? आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो। किसी राशि पर किसी वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का, मूलधन कितना होगा? 16। साधारण ब्याज जो होगा वो कितना होगा? 25। साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। तो दर प्रतिशत एवं वर्षों की संख्या समान है। तो आप मुझे ब्याज की वार्षिक दर बताओ। तो देखो सुनो, साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज कितना है? 25। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना है? 16। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, दर कितनी मान लें? R गुणा समय। अब उसने बोला समय और दर दोनों आपस में कैसी हैं? बराबर। और हमें निकालना क्या है? दर। तो समय को भी हम लोग क्या मान लें? R। तो मूलधन, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टी कितना हो गया? 100। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो ये हो जाएगा भाई 25 का गुणा 100 में करके 2500। तो R स्क्वायर बराबर होगा, R स्क्वायर बराबर होगा 2500 बट्टे 16। 2500 बट्टे 16। तो R बराबर आ जाएगा अंडर रूट
2500 बट्टे 16, 2500 का वर्गमूल 50, 16 का वर्गमूल 4, ठीक है। 2 से कट गया 25, 2 से कट गया 2, और 25 बट्टे 2 का मतलब, तो ब्याज की जो वार्षिक दर होगी वो कितने परसेंट होगी? 12.5% होगी, ठीक है। ब्याज की वार्षिक दर होगी 12.5%, कर लीजिएगा। ब्याज की वार्षिक दर 12.5%। हो गया सबका? ठीक है, अगला सवाल करें। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि ब्याज की दर और समय समान है तो ब्याज की, ये तो उल्टा है थोड़ा सा। वहां पे ऊपर था 25/16 और ये है 16/25। साधारण ब्याज कितना होगा? 16, मूलधन कितना होगा? 25। हो जाएगा ये? पक्की बात है? अरे कर लेंगे ना। साधारण ब्याज बराबर 16, मूलधन कितना? 25, गुणा दर आर, इंटू समय को भी आर, बट्टे कितना? 100, 25 चौके 100, 16 चौक 64, आर स्क्वायर बराबर 64। तो आर बराबर ±8, लेकिन दर कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, दैट्स वाई आंसर 8। आंसर कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल बताओ क्या होगा? अगला सवाल करने का प्रयास करेंगे, जल्दी करो। एक व्यक्ति 10 वर्षों में 9500 रुपए के मूलधन पर मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त करता है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। इस सरल से सवाल कोई सरल नहीं हो सकता, इस सवाल से सरल कितनी होगी? 13। कितना हो जाएगा भाई? 13। हो गया सबका? देखो सीधा सा है भाई, समय कितने दे रखा है? 10 साल। टोटल जो ब्याज मिला वो कितना मिला? 130%। टोटल ब्याज कितना मिला? 130%। 130% ब्याज मिला कितने साल में? 10 साल में। अगर 10 साल में 130% ब्याज मिला भाई, तो एक साल में जो मिला होगा वो कितना मिला होगा? 13। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी हो जाएगी? 13। ब्याज की वार्षिक दर कितनी हो जाएगी? 13। क्लियर? अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ये तो सरल है। एक व्यक्ति ने 7,900 रुपए की कुल राशि को साधारण ब्याज की दर पर 3%, 5% और 8% की दर से 3 योजनाओं में निवेश किया। एक वर्ष के अंत में तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त होता है, तो 3% की दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि, सिंपल है, साधारण ब्याज तीनों भागों से कैसा है? बराबर। तो मुझे बताओ, पहले भाग को 3% की दर से, दूसरे भाग को 5% की दर से, तीसरे भाग को 8% की दर से उधार दे रहा है। तो पहले को दिया 3% की दर से, दूसरे को दिया 5% की दर से, और तीसरे को दिया 8% की दर से। टोटल राशि एक ऐसी संख्या जिसमें 3 का, 5 का, 8 का भाग चला जाए, तो 120 मान लें। 3 का भाग 120 में 40, 5 का भाग 120 में 24, 8 का भाग 120 में 15। तो पहले भाग की राशि होगी 24, दूसरे भाग की राशि, पहले भाग की होगी 40, दूसरे की होगी 24, तीसरे की 15। टोटल कितनी हुई? 4 और 5 9। टोटल कितना हुआ? 79। सवाल में भी कितना दिया था? 7900। तो एक यूनिट का मान कितना हुआ? 100। और एक का मान अगर 100 आ गया तो निकालना क्या था? क्या निकालना था? 3% की दर पर निवेश की गई राशि कितनी है? 40। एक का मान 100 है तो 40 का मान 40 गुणा 100, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 4000। आंसर हो जाएगा मेरे भाई 4000। ठीक है, आंसर आ जाएगा 4000। क्लियर? आगे चलें।
अगला सवाल, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपए कम है, तो उधार दी गई राशि कितनी है? एक बात सीधी सी बताओ, 5% की दर से 15 सालों का जो ब्याज होगा, 5% की दर से 15 सालों का ब्याज 75% होगा, यस और नो? 5% की दर से 15 सालों का ब्याज कितना होगा? 75। जो पैसा उधार दिया जाता है वो अपने आप में 100% होता है, हाँ या ना? मूलधन हमेशा अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100%। तो मूलधन जो हो गया वो कितने परसेंट हो गया? 100% हो गया। मूलधन हो गया भैया 100%, और जो ब्याज मिला वो कितना मिला? 75। तुम्हारे हिसाब से कमी कितने की नजर आ रही है? अरे कितने की नजर आ रही है? लेकिन सवाल में कमी 25 की नहीं थी, कितने की थी? 250 की। तो 25% का मान अगर 250 है, 25% का मान अगर 250 है, तो 1% का मान कितना होगा? 10। और 1 का मान अगर 10 होगा तो 100 का मान 1000 हो जाएगा। तो उधार दिया गया पैसा 1000 होगा। क्लियर? उधार दिया गया पैसा कितना होगा? 1000। आगे चलते हैं, अगला सवाल, 700 रुपए का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से दे ऋण का कितना भुगतान करेगा? किस्त आ गई सादरवाड़ की। छोटा सा सवाल मैं करा देता हूं, सुनो। देखिए सीधा सा मैं आपको तरीका बता देता हूं डायरेक्ट, ठीक है? पुलिस के बाद जब कभी हमें फुर्सत में मिलेंगे हम लोग, तब मैं इसका डिटेल भी बताऊंगा, शॉर्ट भी बताऊंगा, और ये जो अब बता रहा हूं वो रामबाण भी बताऊंगा। तो रामबाण पहले अभी देख लेते हैं, सुनो। आप सीधा सा माने पहली 100, शुरुआत में कितना मानना है? 100, ठीक है? शुरुआत में कितना मानना है? 100। दर कितने परसेंट है? 10%। 100 से 10 बढ़ा दो, 100 से 10 बढ़ा दिया 110। 2 साल क्लियर। फिर से 10 बढ़ा दो तो 120, फिर से 10 बढ़ा दो 130, और फिर से 10 बढ़ा दो 140। क्या 5 साल हो गए? 1 2 3 4 5। तो टोटल जो भुगतान होगा वो 0, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, यानी टोटल भुगतान होगा वो कितने का होगा? 600। लेकिन ये तो अपने हिसाब से होगा 600 का, 600 का उसके हिसाब से नहीं होगा, अपने हिसाब से होगा, क्योंकि अपनी जो किस्त मानी वो कितनी मानी? 100, बट वहां पर कितनी थी? 700। तो 100 का मान अब कर दो 700 के बराबर। अगर 100 का मान 700 के बराबर, तो 1 का मान 7 के बराबर, और 1 का मान अगर 7 के बराबर, तो 600 का मान 7 छिके 4200 के बराबर। तो आंसर हो जाएगा 4200। नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा 4200। एक और मैं अगला सवाल देखते हैं, ठीक है? नोट करो फटाफट, 2 सवाल और बाकी हैं। हो गया ये क्लियर सबका? अगला सवाल आपकी खिदमत में ये रहा, यदि 4 वर्ष बाद दे 848 दे ऋण को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, ब्याज की दर 4% हो, तो प्रत्येक किस्त, यहां 2 बराबर 2 की जगह कर देना 4 बराबर, 2 की जगह 4 कर देना, 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो ब्याज की दर 4% है, तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी? जल्दी बताओ। पहली माने 100, फिर होगा 104, फिर होगा 108, और फिर होगा 112। टोटल जोड़ दो 448 के 424 होगा शायद, 424 हो रहा है जोड़ के। 424 का मान दिया है 848, 424 का मान 848, तो 1 का मान 2 और 1 का मान 2, तो 100 का मान 200। कर दो फटाफट, 200 आ जाएगा, ठीक है? देखो शुरुआत कहां से करनी है? 100 से। 4% है तो कितना होगा? 104, फिर कितना होगा? 108, फिर कितना होगा? 112। एक और साल होती तो कितना हो जाता? 116। जोड़ देंगे कितना हुआ? 424। 424 यूनिट का मान 848, 1 यूनिट का मान 2, और 1 का मान 2, तो 100 का मान 200। 100 का मान कितना हो जाएगा? 200। अगला सवाल, 5 वर्ष बाद दे 4800 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। ऐसा ही सेम सवाल है, ठीक है? ये करेंगे, HW लिख लेना। 5 वर्ष बाद दे 1740 दे ऋण को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, 8% हो, ये भी होमवर्क, ठीक है?
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है।